ईद पर गले मिलते ही सब गिले खत्म। अपनों ने महफिलें जमा ली। मीठी ईद पर नमकीन और चटपटे पकवान से सज गए दस्तरख्वान। शीर खुरमा सेवैयां भी खाईं। घर हंसी कहकहों से गूंजने लगे। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। नौजवानों ने दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बना लिया। कोरोना पाबंदियों के बाद रौनकें बहाल। पार्क्स दिन में ही भर गए। बच्चों ने ईदी उड़ाने का प्लान बना लिया। आइसक्रीम की दुकानों पर रश। मोहल्लों में मेलों का समा। ऊंट की सवारी, झूले झूलने में मगन। नए खिलौनों की खरीदारी भी की। दादी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक। छप्पू 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 ईद मुबारक। रंग बिरंगे चश्मे, हाथों में घड़ियां, प्यारे प्यारे पर्स लिए बच्चे बच्चियों की तैयारियां दीदनी। खूबसूरत ज्वेलरी भी दीदनी। बच्चों में ज्यादा से ज्यादा ईदी जमा करने की जंग। कितनी ईदी इकट्ठी की, तस्वीर बनवाकर हमें 0310888950 पर व्हाट्सएप करें। मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों पर रश। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद और बर्फी सबकी पसंद। ईद पर केक की भी बड़ी डिमांड। चॉकलेट, पाइनएप्पल, केक लेने वालों के लिए खरीदारों का रश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर हर गांव ईद उल फितर की नमाज के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद अपनों के साथ। सियासी शख्सियात की आबाई शहरों में ईद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में इमामत कराई। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही ने गुजरात में नमाज पढ़ी। इमरान खान की बनी गाला में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम दिया, दुआ गो हूँ इस मुबारक दिन को तमाम पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों और आसानियों का सबब बनाएं। ईद उल फितर की खुशियाँ मनाते हुए हम ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद कोटली सेक्टर में जवानों के साथ गुजारी। नमाज ईद अदा में मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। दुआ है ये ईद पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, इन मुश्किलात का अंदाजा था। मेहनत और दियानत से मुश्किलात कम हो सकती हैं। जल्द ही मेहनती कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ईद के दिन भी काम पर। लाहौर में दारुल शफ़क़त और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के मसाइल का वाहिद हल मुस्तहकम मईशत है। हमारे दौर में तरक्की करने वाली मईशत अब बंद पड़ी है। लोगों को पता चलना चाहिए मुल्क का किस तरह धड़न तख्ता हुआ। इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब देना होगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर जो मुकदमात दर्ज हुए, हुकूमत उनमें मुद्दई नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मजहबी जज्बात मजरूह होने पर कानूनी रास्ता अपनाना सेहतमंद रुझान है। ऐसे वाक़ियात की सबको मजम्मत करनी चाहिए। फराह खान को वापस ले आएं, गारंटी देता हूं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का ऐलान। किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। मुतादिद शहरों में मुकदमा दर्ज कराए गए।
राना सनाउल्लाह बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं। शेख रशीद का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये लोग हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। मुमकिन है मार्च का ऐलान हो और हालात इमरान के हाथ से निकल जाएं। साबिक वजीर दाखिला की पेशगोई। इमरान खान इस्लामाबाद जाने की कोई तैयारी नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गड़ी खुदाबख्श में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि मुल्क को शदीद माली और अखलाकी बहरान का सामना है। हमें एक कौम बनकर इन बहरानों से सुरखरू होना है। मस्जिद नबी वाक़या शर्मनाक। इमरान खान का मजहब कार्ड खत्म हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। अब वो इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी नाअहली बचाना चाहते हैं। मिलकर पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की जानी चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें बराबर समझा जाए। हमारा मैंडेट नहीं, सीटें चोरी हुई जो वापस ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की कराची के मसाइल मिलकर हल करने की यकीन दहानी। एक रोज कबल नमाज ईद की अदायगी पर इमाम मस्जिद समेत 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इमाम मस्जिद ने 7 अफराद का एतकाफ खत्म कराया। बाकी 7 उनके अकीदतमंद थे। इमाम मस्जिद का कहना है मुर्शद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। उनका हुक्म है ईद पीर को की जाए। मुकदमा दर्ज, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हकीकी ईद तब होगी जब हम सब मिलकर जामे मस्जिद श्रीनगर, दरगाह हजरत और ईदगाह श्रीनगर में एक साथ नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का मुजफ्फराबाद में नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब। बोले भारत कश्मीरियों के जज्बा शहादत से खौफज़दा है। मोदी के औछे हथकंडों को नहीं मानते। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी आज ईद। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में लखनऊ में ईद का बड़ा इज्तिमा। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलिमा के लिए दुआएं की। ईद के दिन गर्मी में कमी आ गई। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घटाएं बरसने की पेशगोई। ईद मुबारक। आज मुझे फिरदौस आपा जो है ना वो याद आ गया। सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खाना बनाती हैं नाजिया? मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों के 12 हाथ होते हैं। हाँ। हम घर भी बनाती हैं, बच्चों को भी संभालना। मेरी और पूरी जबरदस्त टीम की जानिब से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। कहकहे मौसीकी, हंसी का तूफान, ईद की खुशियाँ नियो न्यूज़ के संग। हसीन चेहरे, खूबसूरत गपशप। ईद के तीनों दिन अनगिनत सितारों का झुरमट। नाज़रीन के लिए नियो न्यूज़ ला रहा है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स।